हेलो दोस्तों, वीके ज्योग्राफी क्लासेज में मैं विक्रांत कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है ईएमआरआई स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ईएमआरआई यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से कुछ वैकेंसी निकाली गई है। वे वैकेंसी जो है बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है। और काफ़ी संख्या में पोस्ट निकाली गई है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें प्रिंसिपल से लेकर टीजीटी पीजीटी और बहुत सारी पियोन वगैरह जैसी इनकी भी पोस्ट इसमें निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है या फिर कंडक्ट होगा या फिर कैसे आपको फिल करनी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें चाहिए है। तो यहाँ पर पूरा एक इंडेक्स भी दे रखा है। इस इंडेक्स को देखते हैं। पहले में इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, इसके बाद इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस एट ए ग्लेंस ये देखने को मिलेगा। इसके बाद में ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 ये देखने को मिलेगा। इसमें आपको दिखाया गया है अबाउट ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, पोस्ट डिटेल, लेवल ऑफ पे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, जर्नल इंस्ट्रक्शन, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट और रफ। ये जो पार्ट है थर्ड वाला, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें किसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या रहेगी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और एज रिलेशन का भी यहाँ पर है। इकोनॉमी वीकर जो सेक्शन है उसके लिए भी है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी यहाँ पर पूरी छूट दी गई है। एससी एसटी जो है उनके लिए अलग से छूट दी गई है। ये पूरा यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है इसका। तो आप इस पीडीएफ को अगर देखना चाहते हो तो वीके ज्योग्राफी क्लासेज टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक बार इसको देखते हैं कि क्या कुछ है। ये पूरा यहाँ पर दे रखा है ब्यौरा। फीस वगैरह देख लेते कितनी इसकी है। लगभग ये देखो 23 तारीख 10वां महीना और 2025 यानी कि अक्टूबर की 23 तारीख तक ये एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन है ये ऑन रहेगी। आप तब तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दे रखा है, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह के बारे में पूरा। ये देखो ये पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है। समरी ऑफ फी इज ए अंडर यानी कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू और ओनली फीमेल के लिए, ठीक है। इनके लिए सिर्फ ये, बाकियों के लिए जैसे ओबीसी वाले हो गए, जनरल कैटेगरी वाले हो गए, ठीक है। तो और जो बाकी है उनके लिए बहुत ज़्यादा फीस है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो फीमेल एससी एसटी और पीडब्ल्यू बीडी वाले हैं उनके लिए 500 है। पीजीटी टीजीटी है उनके लिए भी 500 है। नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए भी 500 है। और जो अदर कैंडिडेट हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी को छोड़ करके प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है 2000 फीस, एप्लीकेशन फ़ीस है। और 500 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी, तो टोटल आपके 2500 रुपये लगेंगे। पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1500 है और प्रोसेसिंग फ़ी 500 है और टोटल फ़ीस हो जाएगी आपकी 2000। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1000 है और प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है और टोटल आपकी 1500 फीस हो जाएगी। तो ये आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है ये ओएमआर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और डिस्प्ले ऑफ स्कैन ऑफ कॉपी ऑफ ओएमआर शीट अटेम्प्ट by the candidate and answer key for inviting challenge on NESTS वेबसाइट, ठीक है। तो OMR शीट पे आपका जो भी अटेम्प्ट होगा पेपर, तो उसके लिए आपको इसी साइट के ऊपर AMRS की साइट के ऊपर आपको आंसर की चैलेंज मिलेगा।
यहाँ पर पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पर पूरा ब्यौरा दे रखा है। चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे फिर टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हो, चाहे फिर वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, पूरा यहाँ पर दे रखा है। इस पीडीएफ के अंदर पूरा का पूरा ब्यौरा दे रखा है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है या जो भी आपके हैं एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दे रखी है, जैसे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, 225, और पीजीटी के लिए है 1460, और टीजीटी के लिए है 3962, और फीमेल स्टाफ जो नर्स है उसके लिए है 550, और हॉस्टल वार्डन के हैं 635, और अकाउंटेंट की 61 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है उनके लिए 228 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के 146 पोस्ट है, और टोटल जो पोस्ट है वे है 72,267। ठीक है, तो ये यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। तो आप देख लेना आप कौन सी के लिए अप्लाई करोगे, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो उसके हिसाब से और अलग अलग इन कैटेगरी के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से आपकी फीस लगेगी। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल के हैं, ग्रुप ए है प्रिंसिपल का, और इसमें जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी जिसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर टोटल 116 पोस्ट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो 60 पोस्ट है, प्रिंसिपल की बात करें हम यहाँ पर, एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 16 है, टोटल वैकेंसी 225 है, 225 है, और ये बाकी जो भी है आगे फिर। ठीक है, और ऐसी टीजीटी पीजीटी यहाँ पर जो आपका कौन सा आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लेना। जैसे मैं आपको ज्योग्राफी का बता देता हूँ, टोटल वैकेंसी 98 है, 98 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42 यानी कि 42 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 9 पोस्ट है। ओबीसी के लिए सिर्फ 26 पोस्ट है, और एससी के लिए 14 पोस्ट है, और एसटी के लिए 7, और बाकियों के लिए जो भी है एक एक है। तो ये इनका टोटल ब्यौरा है। तो इस हिसाब से प्रत्येक सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 1460 है। ठीक है, पीजीटी के लिए था ये। आगे फिर टीजीटी का, ऐसे टीजीटी का दे रहा है सोशल साइंस में कितना, इंग्लिश के कितने हैं सारे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज जो टीचर है उनके लिए ये वैकेंसीज 223 है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पर हर एक चीज़ दे रखी, तो आप इसको पढ़ लेना ध्यान से। पीडीएफ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी पीडीएफ यहाँ पर है, बहुत सारे पेज है, ऐसे तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, एक एक चीज़ अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहीं पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को। बाकी इसको देख लेना, अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर भी आप पूछ सकते हैं कि क्या कुछ। यहाँ पर पे स्केल दे रखा है कि पे लेवल क्या रहेगा आपका, कौन सी कैटेगरी कौन सी पोस्ट के हिसाब से क्या पे स्केल रहेगा आपका। ठीक है, हर एक का यहाँ पर दे रखा है। टीजीटी पीजीटी आपका जो भी टायर 1 होगा या टायर 2 टीजीटी या पीजीटी के लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 10 नंबर के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस चाहिए, 15 नंबर की रीजनिंग आएंगी आपकी, और आईसीटी यानी कि कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। पीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो ओएमआर सीट के ऊपर आपका ये पेपर रहने वाला है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। डोमेन नॉलेज और जैसे कि आपकी एक्टिविटी बेस्ड होगी, पेडागोजी होगी, केस स्टडी होगी, यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स से रहेंगे। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके बाद में और क्या रह जाता है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रह जाता है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका रहने वाला 20 नंबर का ही रहेगा आपका। इसके बाद में टायर 2 आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और टायर 2 में आपका सब्जेक्टिव पेपर जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप देख लेना, इसमें पूरा ब्यौरा दे रखा आप, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर पूरा दे रखा है, और
बाकी देखते हैं, आगे देखते हैं। जो टायर सेकंड है इसमें अलग अलग है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इन अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ NESTS अंडर ESSE 2025। ठीक है, तो इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। जूनियर ये पूरा यहाँ पर इनका सिलेबस इन्होंने अपलोड कर रखा है, कितने कितने नंबर के कौन सा पार्ट आएगा। तो आपको ये देख कर कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको फिल कर दें, लास्ट जो डेट है उसका इंतज़ार ना करें। लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है जिसके कारण फॉर्म भरने से रह जाते, तो टाइम रहते ही अपना फॉर्म जो है फिलअप कर देना। ठीक है, तो ये पूरी पूरी PDF यहाँ पर है, मैं अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर और पिन कर दूंगा ऊपर ही, आप उसको आसानी से देख पाओगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, जानकारी कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो कैसी लगी प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।